राजधानी भोपाल में 103 साल के बुजुर्ग हबीब नजर का निकाह चर्चाओं में है, क्योंकि उन्होंने उम्र के इस आखिरी पड़ाव में 50 साल की बेगम से तीसरा निकाह किया है। 100 साल से ज्यादा हबीब नजर के निकाह की हकीकत जानने जब खबर क्रांति की टीम हबीब नजर से मिलने पुराने भोपाल में इतवारी इलाके की तंग गलियों में पहुंची, तब खबर क्रांति की टीम ने देखा कि पुराने भोपाल की तंग गलियों में एक बुजुर्ग को व्हील चेयर पर लाया जा रहा है। यह वो हबीब नजर हैं जिनका निकाह चर्चाओं में है। जब हमने हबीब नजर से चर्चा शुरू की तो पता लगा यह पुरानी हवेली नुमा मकान हबीब नजर का है और हबीब नजर उसमें एक कमरे में रहते हैं। मकान के अन्य हिस्सों में उनके सगे संबंधी रहते हैं। हबीब नजर के मुताबिक उनकी उम्र 103 साल से ज्यादा है और वे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं। इलाके में लोग मजले भाई के नाम से भी जानते हैं। हबीब नजर के अनुसार यह उनका तीसरा निकाह है। उन्होंने लगभग 1 साल पहले फिरोज जहां से निकाह किया है। हबीब नजर ने बताया कि इससे पहले उनकी 2 शादियां हो चुकी हैं और दोनों ही बेगम अब इस दुनिया में नहीं हैं, लिहाजा उन्हें बेगम के रूप में एक सहारे की जरूरत थी, जिसके कारण उन्होंने इस उम्र में तीसरा निकाह किया है। हबीब नजर का पहला निकाह नासिक की बेगम से 1969 में हुआ। पहली बेगम के इंतकाल के बाद दूसरा निकाह लखनऊ की बेगम से 2004 में हुआ था और उसके बाद भी इंतकाल के बाद हबीब नजर ने लगभग 1 साल पहले तीसरा निकाह भोपाल की ही रहने वाली फिरोज जहां से किया है। हबीब नजर की दोनों बेगम से कोई औलाद नहीं है, लिहाजा हबीब नजर अपने को तन्हा महसूस कर रही थी। भोपाल के ही रहने वाले हबीब नजर यहाँ कपड़ा मिल में काम करते हैं। अपनी जवानी के दिनों को याद करते हुए हबीब नजर बताते हैं कि कैसे उन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया, कैसे अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें होशंगाबाद की जेल में बंद करके माफ़ी नहीं मांगने पर टार्चर किया। आज हबीब नजर असहाय हैं। अब उनकी तीसरी बेगम फिरोज जहां उनकी देखभाल करती है। उनकी बेगम फिरोज जहां बताती हैं कि हबीब जी बेहद नेक दिल इंसान हैं, उन पर उन्हें गर्व है। जब रिश्तेदारों ने उन्हें उनसे निकाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दिया। आज फिरोज जहां उनकी सेवा कर रही है, जिनका उन्हें संतोष है। हबीब नजर स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी है, लिहाजा उन्हें भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से पेंशन के अलावा अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। साथ ही उन्हें कई जगह से सम्मान भी मिलता है। हबीब नजर भी अपनी पेंशन से अपने खर्च के साथ साथ अपने भाइयों के नाती पोतों को पढ़ाई लिखाई के लिए आर्थिक सहयोग करते हैं। दादा नजीब जी के हबीब जी के साथ आपकी विवाह हुआ, कितना समय हो गया, कैसे आपका ये सब संबंध हुआ, कैसे था, क्या पूरा वाकया क्या है? जी हमारा है ना, मतलब रिलेटिव है, रिश्तेदार, उन्होंने हम लोगों को मिलवाया। कब? तो ये हो गए 1 साल 2-3 महीने हो गए। तो बल्कि उनकी आना जाना था उनके घर में। उन्होंने मुझसे कहा कि वो हमारे चचा हैं और अच्छे इंसान हैं, आप कर लीजिए। तो फिर मैंने सोचा, उनकी एज में मेरी एज में बहुत फ़र्क है, फिर मगर मैंने सोचा चलिए बुजुर्ग इंसान है, महान इंसान है, हम उनकी खिदमत करेंगे, चलिए इसलिए मैंने उनसे कर ली। अच्छा, खिदमत कर रहे हैं आप लोग खिदमत उनका? अच्छा, मैं उनकी बीवी हूँ, मैं ही करती हूँ सब उनकी खिदमत सब। कैसा आप साथ में रह रहे हैं, कैसा स्वभाव है उनका, कैसे लोग कैसे हैं अच्छे अभी? हैं। अब जरा ये है बुढ़ापा, थोड़ा टाइम है, थोड़ा चिड़चिड़ाहट भी आती है, थोड़ा वो करते हैं। अच्छे हैं, हमारा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं हर तरह से। अच्छा, और कोई रिलेटिव बाकी आते हैं क्या यहाँ पर उनसे मिलने जुलने बातचीत करने? हाँ, लोग आते हैं, रिश्तेदार वगैरह रिलेटिव सब आते हैं। अच्छा, उनके बाकी 2 बेगमों से कोई बच्चे उनके हैं? नहीं, बच्ची औलाद ही नहीं हुई उनकी, दोनों बीवियाँ खत्म हो गई थी। अच्छा, दोनों बीवियाँ कोई औलाद ही नहीं हुई। अच्छा जी, तो इसलिए फिर उन्होंने हमसे करी कि उनकी खिदमत कौन करेगा, कोई देखने वाले नहीं। अच्छा, तो कोई बाकी और जो रिलेटिव रहते हैं वो देखभाल नहीं करते थे? नहीं, ऐसा थोड़ी है, जो औरत कर पाती है वो हर एक इंसान थोड़ी कर पाता है। औरत हमें खाना देना, तो ये करना, रात को लेटरिन बाथरूम कराना, सब मैं ही करती हूँ। अच्छा, हबीब जी के बारे में अगर आप मन में सोचो तो पहली चीज़ क्या निकलती है हबीब जी के बारे में दिल से? महान इंसान है, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपने देश आज़ाद, हिंदुस्तान को आज़ाद करा उन्होंने। तो आप भी फख्र महसूस करें? फख्र है कि भाई बहुत अच्छा काम करा उन्होंने।
अंग्रेजों को भगा के हिंदुस्तान पूरा आबाद हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज जहां है। थैंक यू। अभी आपने शादी की है 1 साल पहले, इस उम्र में क्या जरूरत पड़ी? काय की शादी की? हाँ। देखिए, इंसान के लिए औरत अफजल है। अच्छा। हाँ, ये सब मत सोच लेना को गलत काम। तो अफजल अच्छा। खिदमत कौन करता है? मैं आप पे ही पूछ रही हूँ। हाँ। औरत करती है। हाँ, सही बात है। बस उसने जो मांगा मैंने दिया, बस। अच्छा, कौन सी शादी? जी, कौन सी है ये शादी? ये मेरी तीसरी शादी है। अच्छा। हाँ, पहले नासिक हुई थी, अच्छा। फिर लखनऊ हुई, हाँ। अब ये भोपाल हो गई। अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम में आपने लड़ाई लड़ी आज़ादी की? और ऐसी लड़ाई लड़ी है कि कोई नहीं लड़ सकता। बस क्या है, मैं 1 नंबर था हिंदुस्तान में। अच्छा। हाँ, कोई मुझसे आगे नहीं गया। बस 1 साल की सजा काटी कहाँ? होशंगाबाद जेल में। अच्छा। और मेरा बाप गया कि माफी मांग, नवाब भी वही था। सब मैं क्या माफी नहीं मानूंगा, बस सब होगा। तो जेल क्यों भेजा? अरे भाई, मैं कांग्रेसी था या अंग्रेजी हुकूमत थी। आपसे वो मजिस्ट्रेट क्या कहते थे? माफी। ये मजिस्ट्रेट क्या कहते थे? माफी मांगो अंग्रेजों से। अंग्रेज जो थे, हम तो उनके साथ मील में भी काम करा है। ये आपने क्या किया? माफी नहीं मांगी अंग्रेज? माफी नहीं मांगूंगा। फिर मेरे बाप बुरा मान के आ गए थे। फिर मेरे बड़े उससे बोले, मेरे बाप ने मुझे कितने रुपए दिए? 17। पहले गांधी जी को देख के आओ तो गांधी जी कैसे हैं? बहुत छोटा था मैं। हम लोग मुगल थे और मुसलमान थे, मगर उनमें सही तरीके से भाईचारगी नहीं थी, इसलिए हमने उन लोगों को छोड़ दिया और हमने कांग्रेस को पकड़ा। अब कितनी उम्र हो गई आपकी? 103। 103? कैसी जिंदगी गुजर रही है अब? देखिए, मुझे दोनों सरकारों की बस जमीन नहीं दे रही शासन, जमीन नहीं दी आज तक। बस मुझे कलेक्टर बापा 10 साल क्या नहीं दिया? जमीन, बाकी सब कुछ दिया। जिंदगी कैसी गुजर रही है? जिंदगी A1 हैं? कोई मुझे किसी बात की तकलीफ नहीं है। अच्छा। अभी अस्पताल जा रही हो, कितनी दवा दी, बड़ा भाई दवा है सब। हाँ हाँ। अभी कोई पैसा नहीं। अच्छा, अभी परिवार में सब ठीक चल रहा है? और मोदी साहब ने 5-6 साल पहले एक खत लिखा सबको, जर्नल को। मैंने जो खत पढ़ा, मैंने उसी वक्त उसका जवाब लिखा। उन्होंने उसी वक्त मुझको हवाई जहाज से भेजा। बहुत खुश है। अब कौन कौन रहता है आपके साथ? बस मेरी बीवी में हूँ। 2 जने रहते हैं? बस इतना बड़ा मकान, ये सब मेरी कमाई। अच्छा। ये सब, और ये सब मेरे 2 बच्चे हैं। एक का नाम है और एक का नाम है अहमद और एक का नाम है अब्दुल्ला। अभी मैंने उनको 40,000 रुपये दिए। काय के लिए? कि तुम्हारे आगे की पढ़ाई में रुकावट नहीं आए। ठीक किया या गलत? बढ़िया किया है। अच्छा, अभी पैसे कहाँ से आते हैं? पेंशन आती है? दोनों जगह से आते हैं। कहाँ से? दिल्ली से भी, भोपाल से। मध्य प्रदेश। उससे खर्चा चलता है? हाँ, दोनों जगह से इलाज। हिंदुस्तान के किसी भी अस्पताल में जाओ, कोई पैसा नहीं आप पे। अच्छा। सब अल्लाह खुश